इंडिया यस। I love my India. मेरे को काइंड ऑफ खिचड़ी की तरह लग रहा है ये वाला खाना ना। मोरक्को का सबसे बड़ा मॉल है, मोरक्को मॉल कहते हैं इसको। तो एक वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, मैंने कहा डिलीट नहीं कर रहा, मैं ब्लॉग बनाने के लिए दिक्कत कर रहे हैं बताओ। सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई ये मॉस्क। मैं अभी जा रहा हूँ मॉल के अंदर और बेसिकली यहाँ पे एक मॉल है, इसे कहते हैं मोरक्को मॉल। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जिस मॉल जा रहे हैं आप भी चलो हमारे साथ। आप इन तीनों को, अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो तीनों ये आपको याद होगा कि इन तीनों को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कि इटली और स्पेन वगैरह में रहते हैं। उन्होंने कहा था एक और अच्छा मॉल है यहाँ पे, चलो आपको मैं घुमाती हूँ। मैंने कहा चलो चलता हूँ आपके साथ और इस मॉल का जरा देखता हूँ कैसा है ये मॉल। लेकिन ये भाई काफ़ी शानदार एंड खूबसूरत दिख रहा है ये। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा। वेल अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना, आपको आई बटन पे भी लिंक वगैरह मिल रहा होगा। क्योंकि इस मॉस्क को देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मॉल को देखने के लिए फ़िलहाल अभी। तो भाई साहब फाइनली अभी मॉस्क को मैं छोड़ के जा रहा हूँ और एक मॉल के अंदर जा रहा हूँ इन तीनों को फॉलो करते हुए। बेसिकली जो यहाँ से हैं 3 लोग हैं यहाँ से। 3 में से तो एक तो इटली में रहती है, एक तो रहती है स्पेन में और एक लोकल है मोरक्कन है। मतलब है तीनों मोरक्कन ही बट रहते हैं अलग अलग देश में, जन्मे वहीं पड़े और उनकी पैदाइश वगैरह वहीं पर हुई है। तो ये हमें फॉलो कर रही है जो कि लोकल है और हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। काफ़ी शानदार स्मॉल स्ट्रीट है जहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हो। मैं इसी स्ट्रीट को देखते हुए जा रहा हूँ। तो भाई साहब मॉल की तरफ जा रहे थे और ये एक छोटा सा घर दिखा मुझे, लाइक काइंड ऑफ हमारे इंडियन स्टाइल जैसा नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पर लाइक अरेबिक कल्चर है और अरेबिक स्टाइल से घर बनाया गया है। बट ये रोड साइड घर दिखा, सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और छतरी भी लगी है भाई साहब यहाँ पे ना, यहाँ पर भी छतरी सिस्टम है। अच्छा लगा मुझे देख के और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है तो मैं मॉल के अंदर चलता हूँ जल्दी से और थोड़ा यहाँ के मॉल को देखते हैं। तो भाई साहब हम लोग फिलहाल अभी बीच सड़क पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये मॉल आई थिंक जो लोग कर रहे हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं रन 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 रन। काफ़ी डिफ़िकल्ट सा मामला है भाई साहब बट कर लिया हम लोगों ने। इतना इजी भी नहीं था यार रोड क्रॉस करना यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो रुकती है, यहाँ पे कुछ रुकती ही नहीं है। आई थिंक हम लोग कहीं इधर ही जा रहे हैं। तो भाई साहब फाइनली मॉल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे डिकैथलॉन भी है और दिस इज़ कॉल्ड मरीना मॉल राइट? Yes. इज़ इट रियली बिग मॉल इन मोरक्को और इट्स अ स्मॉल मॉल? No. स्मॉल बट There are other malls who are bigger than this. which mall is bigger than this? Oh, I don't know. Have you been to Morocco Mall? Yeah. Is it big than this? Very more big than this. More big than this. Okay. तो भाई साहब मॉल के अंदर आती है मुझे मिला डिकैथलॉन और इस तरफ अलग अलग ब्रांड्स हैं LCC वगैरह वगैरह। इन लोगों को मैं थैंक यू बोल के अब निकलता हूँ क्योंकि यार मुझे एक्चुअली मोरक्को मॉल देखना था बट ये लोग से पूछता हूँ कि शॉपिंग करने के लिए आए सिर्फ पैसे ही घूमने आने के लिए। Guys, do you guys came here for shopping or just to see the mall? No, only for see and eat something. I eat something. Okay. यहाँ पे लोग कुछ खाने पीने के लिए आए हैं और मिनिस्टो भी है यहाँ पे भाई साहब। मैं तो यहाँ पे मुझे कपड़े खरीदने थे इसलिए मैं आ गया था। बेसिकली मैं खोज रहा हूँ H&M में, अगर मिल जाए यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बड़े वाले मॉल जा चले जाऊँगा अभी। तो भाई आपको मैं मॉल भी दिखा देता हूँ। कोई खास अंतर नहीं है यहाँ के और इंडिया के मॉल में। ये भाई ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पे खाना पीना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैकडोनल्ड MCD, आपको अगर MCD वगैरह खाना है तो। और ये भाई हमारे इंडिया में भी है इस एरिया में। और शॉपिंग एरिया ये पूरा, मतलब ये पूरा खाना वाला एरिया हो गया। और खाने वाले एरिया से अगर बाहर जी निकलते हैं तो शॉपिंग एरिया, सामने डिकैथलॉन है, छोटा सा मॉल है भाई, ये कोई खासा बड़ा मॉल नहीं है। हेलो गाइस अगेन। ये लोग वापस से मिल गए, ये लोग भी मॉल के अंदर घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं अकेले घूम लेता हूँ और मुझे बेसिकली डिकैथलॉन जाना था तो मैंने कहा तो आप लोग जाओ यार, कहाँ आप लड़कियों के साथ आए हो, कहाँ आप लड़कों के साथ रहोगे। तो फिर मैं जाना था और मुझे एक्चुअली इस मॉल को छोड़ के बड़े बड़े मॉल में भी जाना है। ये सब भी भाई साहब खाने का सिस्टम है। How are you doing? How are you doing? इस बहन को अंग्रेजी नहीं आती थी तो यहाँ पे भाई फ्रेंच काफ़ी बोलते हैं लोग, खास करके बड़े शहर में ना फ्रेंच में काफ़ी बोलते हैं। शुक्रिया। व्हाट? इंडिया कर रही है, नमस्ते कर रही है। What are you saying? India. India, yes. I love my India. You love your India. Nice, nice, nice. वो लड़की बोल रही थी कि भाई मेरे में फ़िल्टर डाल लेना, फ़िल्टर के बाद में ब्यूटीफुल लगेगी। मैंने कहा आप ऐसे ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, फ़िल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टिकटॉक कुछ ज़्यादा ही फेमस है। मैंने कहा भाई साहब टिकटॉक मेरे यहाँ बैन है, मेरे फ़ोन में एक्चुअली टिकटॉक भी डाउनलोड नहीं कर सकता। ये सही है भाई, ये है सन, मरकरी, वेनस,
तेरीज अर्थ होता है, अच्छा अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आई थिंक नेपच्यून को तो निकाल दिया है ना, आई थिंक, या नहीं निकाला है। तो ये था सोलर सिस्टम। डरा यहाँ से पढ़ाई की भी बात कर ली जाए, अगर कोई बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा है यहाँ पे दिख रहा है भाई, और नीचे कुछ ऐसा है। अब मैं जा रहा हूँ बाहर बड़े वाले मॉल में, मोरक्को मॉल कहते हैं उसको। और भाई साथ में यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी है, मरजाने करके नाम के सुपरमार्केट है, और एक्चुअली अतिर जी वफा बैंक भी है यहाँ पर। बट मैं क्या करूँगा, बैंक का मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, बिना कार्ड के अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इंडिया आऊँगा 1 महीने के बाद, अभी 1 महीने तो नहीं, मतलब 15-20 दिन के बाद मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। कुछ इंडिया में काम भी है मुझे, और अपना कार्ड भी मुझे इंडिया से जाकर लेना है। तो फिलहाल तो मैं बिना कार्ड के काम कर ले रहा हूँ, बट लेकिन मुझे इंडिया बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा और कार उठाना पड़ेगा। बेसिकली अभी तो काम चल जा रहा है, लेकिन मुझे एक टाइम पे कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये भाई सुपर मार्केट है, अगर यहाँ से कुछ खरीदना है तो, बट मैं सुपर मार्केट मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ और एक्चुअली इस मॉल को छोड़ रहा हूँ। ये मॉल में ऑलरेडी सब कुछ बंद हो रखा है, बट वो जो मॉल है मोरक्को मॉल, जो कि 12 बजे बंद होता है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे टैक्सी थी 2-3 खड़ी, मैंने कहा चलो चलते हैं मोरक्को मॉल। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं मॉल ऑफ मोरक्को जा रहा हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं नहीं मोरक्को मॉल, और जगह ही खाली नहीं है, सब चले गए। तो ठीक है, जाओ फिर। भाई साहब बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे यार। मेरा आपसे एक सवाल था कि अगर एक टैक्सी वाले को 2 लड़कियाँ मिलेगी कहीं जाने के लिए, या तो कोई फॉरेन बंदा मिलेगा, तो किसको पिक करेगा? भाई साहब जनरली लड़कियों को पिक करते हैं टैक्सी वाले भी, तो इन्होंने मना कर दिया 2 लड़कियों की, नहीं मैं जाऊँगा मोरक्को मॉल। तो 2 लड़कियाँ जो बैठी तो वो उतर गई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये भाई साहब बड़े अच्छे हैं एकदम। हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ मोरक्को। भाई तकरीबन 8 किलोमीटर था, और रात का समय था, तो रात का फेयर लग रहा था। तो जो बिल आया भाई साहब अभी 42 के आसपास, 330-340 रुपये के आसपास का बिल आया फिलहाल अभी। और मैं आ चुका हूँ मोरक्को मॉल। हालांकि ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ यहाँ पे बंद 10 बजे रात को हो जाता है। अगर ये बंद हो गया होगा तो भाई साहब फिर मैं जाऊँगा, एक वॉकिंग स्ट्रीट है, काइंड ऑफ नाइट लाइफ देखूंगा कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ मोरक्को मॉल के अंदर ही। तो भाई साहब सीन ये है कि रात के 10 बजे बंद हो जाता है, जैसा मुझे लगा था कि बंद होने वाला होगा, तो बंद हो गया फाइनली। एटलीस्ट वो मॉल सही था यार, वो मॉल तो खुला हुआ था 10:30 तक। अभी तो 10:40 हो रहे हैं और वो मॉल खुला हुआ था। ये मॉल तो बंद हो गया, तो पता नहीं क्या करूँ अब। किसी वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह पे जाता हूँ, ठंडी ही लग रही है यार थोड़ी मैं सच कहूँ तो। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसा एरिया है भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं। ये मॉल था भाई मोरक्को मॉल। बेकार सा वीडियो आ रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ भाई, तो थोड़ा सा इसमें बेटर आए। ये कुछ ऐसा मॉल था यहाँ पे। तो भाई साहब मैं मोरक्को मॉल से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर लाइक थोड़ा मोटा पार्टी वगैरह का सीन है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है भाई साहब। सबसे ज़्यादा खाना मेरे को ये इसी लगा, मेरे को काइंड ऑफ खिचड़ी की तरह लग रहा है ये वाला खाना ना, खिचड़ी की तरह लग रहा, बट पता नहीं क्या है नहीं है। ये पूरा खाने का एरिया है। ज़रा मैं चलता हूँ इस एरिया में और खाने पीने का जुगाड़ ढूंढता हूँ, कुछ भी खाना पीना खा लेता हूँ। यहाँ पे सही मिल रहा है भाई साहब, जरा देखा क्या मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा मीठा लग रहा है यार, मुझे मीठा खाने का भी मन नहीं है। तो भाई साहब मैं यहाँ से वाफल्स ले रहा हूँ, एक विथ न्यूटेला। ट्राई करता हूँ कैसा है वाफल्स। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि यहाँ पे तेल जल रहा है ना, तो गर्मी लग रही है, मतलब बेटर फील हो रहा है, क्योंकि बाहर ठंडी है यार। 20 डिग्री सेल्सियस में ठंडी लगना स्टार्ट हो गई मेरे को। जैकेट मुझे रखना पड़ेगा, इस ट्रिप में जैकेट भी लेके नहीं चला हूँ, बताओ। तो भाई मेरा ये वाफल्स तैयार हो चुका है, जरा इस वापस को ट्राई करता हूँ। हाउ मच? 20 दिरहम्स, 160 रुपीज़ का है भाई साहब ये। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब इस एरिया को कहते हैं मरीन ड्राइव। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, मरीन ड्राइव कहते हैं इस एरिया को। जब मैंने सुना मुझे लगा यहाँ पे मरीन ड्राइव है, तो मैं सही बोल रहा था काइंड ऑफ। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे ड्राइव भी लिख रखा है और वहाँ पे मरीन भी लिख रखा है कहीं पर। ये कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है भाई, सही ठीक ठाक एरिया है। मैंने एक वाफल्स वगैरह खा के निकला हूँ मैं यहाँ से। ऑलमोस्ट 12 बजने का समय आ चुका है। कुछ क्लब्स वगैरह उस तरफ है, बट मैं क्लब्स की तरफ नहीं जा रहा। मैं बेसिकली बस वॉक कर रहा हूँ इस मरीन ड्राइव पे, एंड उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आज की रात कहीं पर समाप्त कर देंगे फिर। तो यहाँ भी भाई साहब ये हैं जो कि स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। थोड़ा कुछ पैसे डाल देता हूँ। जब भी कोई पैसे डालता है तो ये हिल जाते हैं एकदम। सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं इस भाई साहब के साथ। तो भाई साहब अपडेट ये है कि बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं। सोचा कि चलो किसी में चलता हूँ, जाकर देखता हूँ क्या माहौल है या नाइट लाइफ वगैरह का। बट अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर आप मॉस्क के अंदर जा सकते हो शॉर्ट्स में, बस क्लब के अंदर नहीं जा सकते शॉर्ट्स में, जो कि आई थिंक सारी दुनिया में लागू होता है। आई डोंट थिंक तो सिर्फ यहाँ पर है। सो कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं।
मैं निकलता हूँ घर की तरफ। बेसिकली ये वीडियो को कल फिनिश करूँगा फिर, क्योंकि आज तो कुछ खास यहाँ पे अभी करने को है नहीं। ठीक ठाक सा एरिया है भाई, काफ़ी सेफ लगा मुझे ये एरिया। मैं एक एक्चुअली लॉन्ज में गया था, तो जहाँ पे सर एक्चुअली एक बियर पी लेता हूँ जाने से पहले घर, तो बेसिकली कोई फ़ायदा है यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी जो अल्कोहलिक प्लेस हैं यहाँ पे वो आपको शॉर्ट्स में एंट्री नहीं देंगे। वेल ओके, समझता हूँ इस बात को, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ फिलहाल, कोई भी टैक्सी उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ अब घर की तरफ। तो आपसे मिलता हूँ कल सुबह फिलहाल अभी। गुड मॉर्निंग भाई। तो कल मैं मोरक्को मॉल नहीं आ पाया था, इसलिए आज मैं आया हूँ, अगला दिन है ये आज, और सोचा मैं आपको मोरक्को मॉल दिखाई दूँ यहाँ जाने से पहले। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई मोरक्को मॉल। मैं मोरक्को मॉल के अंदर खड़ा हूँ। वेल ज़रा चल के देखें, और सबसे पहले चलना है मुझे खाने वाले कॉर्नर पे, क्योंकि बड़ी जोरों से भूख लगी है। सोचा कि यहीं पे आके खाना पीना खाऊंगा आज। और बहुत सारे एक्चुअली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं मोरक्को मॉल के अंदर एज अ लाइक टूर। सो यहाँ पे लोगों को मॉल दिखाया जाता है। मोरक्को का सबसे बड़ा मॉल है, मोरक्को मॉल कहते हैं इसको। और जरा ये ऐसा कुछ दिखता है, आर्किटेक्चर वगैरह है भाई साहब, सही दिख रहा है भाई, काफ़ी सही मॉल है, कवर्ड मॉल है। ये दो भाई साहब आ गए, कुछ बोलना चाहते हैं। डू वांट टू से समथिंग? डू वांट टू से समथिंग? Morocco is the best place to visit in the world. या Yeah. ओके, थैंक यू वेरी मच। New Delhi, best city. या Yeah. ओके भाई साहब, मैं यहाँ पर आया और आते ही मुझे ये सारे एक्सपेंसिव वगैरह ब्रांड मिलना स्टार्ट हो गए। लुई वुइटन, डियोर, यहाँ पे भाई साहब रोलेक्स भी है मेरे सामने, रोलेक्स। सो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हो गए, काफ़ी सही इन्होंने बनाया यार। मोरक्कन आर्किटेक्चर देख रहे हो, और नीचे का माहौल है। बट मैं सबसे पहले खोज रहा हूँ फूड सेक्शन। सुना है काफ़ी बड़ा मॉल है, तो मुझे खोजना पड़ेगा कि फूड सेक्शन किधर है सबसे पहले। भाई तो सिर्फ मुझे महंगी ब्रांड मिल रही है, नॉर्मल तो मुझे ब्रांड मिल ही नहीं रही मेरे लायक। ये गुच्ची, प्रादा, अलग अलग। ये शहनाज नाम की ब्रांड है। ओ ये सब टाइगर ब्रांड है, ये लॉन्ग चैम्प। सही दिख रहा है भाई ये मॉल। ये काइंड ऑफ मुझे लाइक दुबई मॉल की याद दिलाता है, थोड़ा सिमिलर है ये और दुबई मॉल। तो मैं जा रहा हूँ खाना ढूंढने के लिए। वेलकम इंडिया। थैंक यू। मैं जा रहा था, बोलते हैं वेलकम इंडिया, वेलकम टू मोरक्को। मैंने कहा सही है। तो भाई मुझे मिल गया मेरा सेक्शन खाने वाला। आइसक्रीम वगैरह मिल रही है, KFC भी मेरे सामने था। यहाँ पे आगे मैकडोनल्ड वगैरह भी होगा, डोमिनोज भी यहाँ पर है, पिज़्ज़ा हट भी है। डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट टुगेदर है। आप कौन सा पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हो, डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट? मैं भाई साहब इंडिया में तो पसंद करता हूँ डोमिनोज, बट इंडिया के बाहर लाइक US वगैरह में तो लाइक मैं लोकल पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोप वगैरह में मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, और इजिप्ट वगैरह में भी मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लगा। बट इंडिया में मेरे को डोमिनोज सही लगता है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। तो भाई सारी जगह ढूंढने के बाद मैं फ़िलहाल यहाँ पर आया, फाइरोज स्नैक्स। यहाँ पर मैंने खाया फलाफल, सस्ता था और 160 रुपीज़ के आसपास का था, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मल प्राइस है। उन्होंने कहा 10 मिनट का वेट करो, 10 मिनट के बाद खाना आएगा। मैंने कहा ठीक है 10 मिनट का वेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं ले रहा हूँ। भाई खाने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इंडियन नहीं है ऑप्शन ना। फ्रेंच काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पिज़्ज़ा, इटालियन भी काफ़ी है, चाइनीज़ फूड तक देखा मैंने, बट इंडियन नहीं देखा, जो थोड़ा इंडियन मिलना चाहिए था। यस। तो भाई साहब खाना पीना आ गया, मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ। 20 दिरहम का खाना आया और 10 दिरहम का पानी। भाई साहब 10 दिरहम मतलब 80 रुपये का बोतल मिला है ये मॉल के अंदर, तो ज़्यादा नहीं महंगा। बाहर भाई ये 2 या 3 दिरहम का मिलता है, मतलब 20 रुपये के आसपास या 15 रुपये के आसपास का। बट यहाँ पे मॉल के अंदर बहुत महंगा था, बट कोई नहीं, ये मॉल के अंदर हर मॉल में होता है, इंडिया में भी यही हाल होता है। तो मैं खाना खाता हूँ, फिर इस मॉल को देखता हूँ। तो भाई खाना पीना खाने के बाद थोड़ा जूस पी रहा हूँ यहाँ पे, पपाया एंड मिल्क। हालांकि मैंगो भी था, बट मैंने पपाया प्रेफर किया। ये कुछ ऐसा प्लेस है, अराउंड 160-200 रुपये के आसपास का ये पड़ेगा पपाया मिल्क, जो कि महंगा है। साथ में आइकिया का स्टोर भी यहाँ पर है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, ये पूरा खाने वाला एरिया है। और बच्चे से जब मैं बाहर मिला था, ये सब बच्चे आए थे। जब मैं आ रहा था तो बच्चों को देखा, वो एंट्री कर रहे थे। फिलहाल सारे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को मॉल दिखाया जा रहा है। तो भाई साहब जूस पी के आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एक पीछे से भाई साहब आए, बोले कि क्या तुम्हें ऑथराइजेशन है यहाँ पे ब्लॉग बनाने की? मैंने कहा ऑथराइजेशन क्या मतलब, मैं गवर्नमेंट से लिखवा के आऊँ कि मैं यहाँ पे ब्लॉग बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो एक वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। मैंने कहा डिलीट नहीं कर रहा मैं, मतलब यार ब्लॉग बनाने के लिए दिक्कत कर रहे हैं, बताओ। लाइक मैं थोड़े जर्नलिस्ट हूँ यार कि मैं लाइक आपके पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट प्लेस है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई मुझे ब्लॉग बनाने में? तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर चले गए वो। यार मैं खाना पीने की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या चाहिए ऑथराइजेशन, मुझे ये समझ नहीं आता। भाई साहब ये है एक्वेरियम का व्यू, काफ़ी सही व्यू दिख रहा है भाई एक्वेरियम का। बट भाई साहब मेरे चल रहा है बड़ी जोरों से हबीबी, और काफ़ी तेज़ गाना चला रखा है हबीबी वाला ने।
ये देखो भाई एक्वेरियम। तो भाई ये ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लोग खिंचवाने के लिए आते हैं। ज़रा देखिए जाए, अलग अलग स्टाइल में तस्वीरें खिंचवा सकते हो आप। आई डोंट नो कोई चार्ज लगता है खिंचवाने का, अलग अलग तरीके का तस्वीरें खिंचवा सकते हो। अच्छा, उसको काइंड ऑफ हाफ किया जा रहा है और ये म्यूज़िक के साथ तस्वीरें वगैरह हैं। और इस तरफ चेस के साथ है। सोच रहा हूँ कि मैं चेस बोर्ड के साथ तस्वीरें खिंचवा लूँ। और ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है और उसके साथ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और ये चेस बोर्ड वाला है भाई। ऐसा यहाँ पे माहौल दिख रहा है। वेल, यहाँ से चलता हूँ, काफ़ी लंबी भीड़ है और यहाँ पे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं एक्वेरियम के साथ, जो इसके अंदर शार्क वगैरह भी है शायद, इतना मैंने सुना है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा ही, थोड़ा देखा जाए। अच्छी खासी बड़ी बड़ी मछली है भाई। तो भाई इसी तरह का मैंने एक एक्वेरियम देखा था जब मैं दुबई में था। दुबई मॉल के अंदर आपको पता ही होगा एक्वेरियम है, इससे बहुत बड़ा एक्वेरियम है लेकिन वो, और उसके अंदर आप चाहो तो स्कूबा डाइविंग वगैरह भी कर सकते हो। बट यहाँ पर सिर्फ देखने की फैसिलिटी है। अगर गड्ढे की बात की जाए तो बस भाई ये 2 फ्लोर तक है। आई थिंक यहीं पे एंड हो जाता है। यही देखो भाई, इसका ग्राउंड वाला पार्ट है और यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन देखने में ये भी काफ़ी कूल लग रहा है भाई, नज़दीक से ना मस्त रियली कूल लग रहा है देखने में। तो भाई अगर आपको मॉल के बाहर का भी दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग है और यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग वगैरह लोग करते हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ पे शॉपिंग। कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भाई बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी शानदार व्यू है, तस्वीर वगैरह लोग खिंचवा रहे हैं। और ये दिख रहा है भाई लेक का व्यू, काफ़ी एकदम शाम हो रखा है और शानदार दिख रहा है ये लेक का व्यू। और मोरक्को की फ्लैग आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इस तरफ कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा। एक बार थोड़ा आपको अंदर जाकर दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। मुझे जाना है ओल्ड मदीना। भाई अभी तक मैं मॉल के अंदर ही घूम रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पे अंदर आया तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा मॉल होगा, बट काफ़ी घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि लाइक उतना भी बड़ा मॉल नहीं है, छोटा ही साइज़ है ये। मतलब ओके साइज़ है, कोई खासा बड़ा मॉल नहीं है ये। बस सबसे जो बड़ा उसका जो मेन अट्रैक्शन है इस मॉल का वो एक एक्वेरियम है, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया। और ये कुछ ऐसा माहौल है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अब। मुझे एक्चुअली ओल्ड मदीना जाना है, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको ऐसे दिखाते चलता हूँ। इस तरफ से कुछ ऐसा नज़ारा है और मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ ओल्ड मदीना के लिए। और भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए तो इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए 10 से विदानिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी ओल्ड मदीना के साथ। बाय।